यह रही बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की पर एक प्रेरक मोटिवेशनल कहानी, सरल और प्रभावशाली शैली में। प्रेरक कहानी, बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की। प्राचीन भारत की शांत वादियों में एक युवक था, सिद्धार्थ। चेहरे पर तेज, हृदय में करुणा और मन में शांति। लोग कहते, इतना सुंदर, इतना बुद्धिमान। अगर इसकी शादी हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। एक दिन एक बुजुर्ग साधु ने सिद्धार्थ से पूछा, पुत्र, तुम विवाह कब करोगे? उम्र निकलती जा रही है। सिद्धार्थ मुस्कुराए। मुस्कान में अजीब सी शांति थी। उन्होंने साधु से कहा, जब एक छोटा सा दीपक पूरे घर को रोशन कर सकता है, तो सोचिए, एक मनुष्य अगर पूरे संसार को रोशन कर सके तो क्या उसे केवल एक घर में बंध जाना चाहिए? साधु चौंक उठे। तो क्या तुम घर परिवार नहीं बसाओगे? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, विवाह बुरा नहीं है, लेकिन मैं उस राह पर जा रहा हूं जहां मेरे कदम लाखों दुखी लोगों के जीवन को प्रकाश देंगे। साधु बोले, क्या एक मनुष्य सबके लिए जी सकता है? सिद्धार्थ पास की नदी की ओर देखते हुए बोले, नदी कभी किसी एक खेत के लिए नहीं बहती। वह सबको पानी देती है, पेड़ों को, खेतों को, गांवों को। मैं भी नदी जैसा बनना चाहता हूं। अगर मैं विवाह करूंगा तो मेरा ध्यान मेरे परिवार तक सीमित होगा, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो पूरा संसार मेरा परिवार होगा। कुछ वर्षों बाद जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, लोगों ने देखा कि उनकी हर सीख में करुणा थी, हर शब्द में ज्ञान और हर कदम में दूसरों के लिए भलाई। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि आपने शादी इसलिए नहीं की ताकि आप मुक्त हो सकें? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैंने शादी इसलिए नहीं की ताकि संसार मुक्त हो सके। क्योंकि जब आप किसी एक के लिए जीते हैं तब दुनिया छोटी हो जाती है, और जब आप सबके लिए जीते हैं तब दुनिया बड़ी, सुंदर और शांत हो जाती है। कहानी की सीख, कुछ लोग अपनी जिंदगी परिवार के लिए जीते हैं, यह भी सुंदर है। लेकिन कुछ लोग दुनिया के लिए पैदा होते हैं, उनका उद्देश्य बड़ा होता है। बुद्ध ने विवाह को नहीं छोड़ा, उन्होंने संसार की भलाई को चुना। जब लक्ष्य महान हो तो त्याग भी महान होता है। अगर चाहें, मैं इस कहानी का 2000 शब्दों वाला लंबा और विस्तृत संस्करण भी लिख सकता हूं। यह रही एक दूसरी, बिल्कुल नई और अलग प्रेरक कहानी, बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की। प्रेरक कहानी, जब बुद्ध ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सिद्धार्थ अक्सर लोगों से घिरे रहते। हर कोई उनसे एक ही सवाल पूछता, आप इतने योग्य, इतने बुद्धिमान, फिर शादी क्यों नहीं करते? एक दिन एक युवा व्यापारी आया। उसने झुककर पूछा, भगवान, क्या विवाह गलत है? क्या इसलिए आप शादी नहीं करते? सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, विवाह गलत नहीं है मेरे मित्र, लेकिन मेरे रास्ते अलग हैं। युवक बोला, कैसे रास्ते? मैं समझ नहीं पा रहा। सिद्धार्थ पास पड़ी एक रस्सी उठाते हैं और युवक को देते हैं। इस रस्सी को दोनों ओर से जोर से खींचो। युवक ने खींचा, रस्सी तनी रही। सिद्धार्थ बोले, अब छोड़ दो। युवक ने छोड़ा, रस्सी ढीली हो गई। सिद्धार्थ मुस्कुराए। जब दो लोग विवाह करते हैं तो दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। दोनों का जीवन एक दूसरे पर आधारित होता है। यह बुरा नहीं, बहुत सुंदर है। युवक ने पूछा, तो फिर आपने क्यों नहीं किया? सिद्धार्थ ने कहा, क्योंकि मैं अपनी राह पर चलने के लिए किसी को खींचना नहीं चाहता था, और नहीं चाहता था कि कोई मुझे अपनी ओर खींचे। मैं स्वतंत्र होकर दुनिया को मार्ग दिखाना चाहता था। युवक अभी भी उलझन में था।
सिद्धार्थ उसे अपने साथ पास के गांव में ले जाते हैं। वहां एक बीमार बुजुर्ग, परेशान स्त्री, भूखा बच्चा और रोता हुआ किसान मिलता है। सिद्धार्थ ने कहा, अगर मैं विवाह करता तो शायद मैं भी अपने परिवार की सीमाओं में बंध जाता, लेकिन इन सबके आंसू मुझे बांध लेते हैं। एक परिवार नहीं, पूरा संसार मेरा परिवार है। युवक की आंखें भर आईं। तो क्या प्रेम गलत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रेम कभी गलत नहीं होता, लेकिन कुछ प्रेम व्यक्तिगत होता है और कुछ प्रेम ब्रह्मांड जितना विशाल। मैंने वही प्रेम चुना जो सबको समाए। युवक ने प्रणाम किया और पहली बार समझा कि त्याग कमजोरी नहीं, बल्कि एक महान उद्देश्य की चाबियां हैं। कहानी की सीख, शादी न करना कोई कमी नहीं, यह एक चुनाव भी हो सकता है। महान लक्ष्य अक्सर अकेले चलने की मांग करते हैं। बड़ा आदमी वही है जो अपने सुख के बदले दुनिया के दुख मिटाने का रास्ता चुन ले। अगर चाहें, मैं एक तीसरी, बिल्कुल अलग और भी ज्यादा प्रभावशाली 1500 से 2000 शब्दों की कहानी भी लिख दूं। यह रही एक और नई, अलग और बेहद प्रभावशाली प्रेरक कहानी, बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की। इसमें भावना, मोड़ और गहरी सीख सब कुछ है। प्रेरक कहानी। अंतिम प्रश्न। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल की बालकनी पर खड़े थे। एक पक्षी बार बार उड़कर फिर लौट आता था, जैसे किसी से बंधा हो। तभी एक वृद्ध दासी ने पूछा, कुमार, पिता महाराज चाहते हैं कि आप विवाह कर लें, क्या उत्तर दूं? सिद्धार्थ ने उस पक्षी की ओर इशारा किया। तुम्हें यह पक्षी दिख रहा है? दासी बोली, हाँ, यह अपने घोंसले के पास ही उड़ता रहता है। सिद्धार्थ ने कहा, क्योंकि इसका छोटा सा घोंसला ही इसकी दुनिया है। लेकिन मैं दुनिया से बाहर जाकर दुनिया को देखना चाहता हूं। क्या एक घोंसले में बंधकर मैं जीवन का सत्य जान पाऊंगा? दासी चुप हो गई। वह इतनी गहरी बात सुनने की अभ्यस्त नहीं थी। सालों बाद सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। एक दिन एक माँ अपने बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। बच्चा रो रहा था, बुखार से तप रहा था। वह बोली, भगवान, अगर आपका भी कोई बच्चा होता तो उसका दर्द आप कैसे सहते? लोग सोचने लगे, कठिन प्रश्न है। बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे, फिर धीरे से बोले, यह रही एक और नई, बेहद अलग और दिल में उतर जाने वाली प्रेरक कहानी, बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की। यह कहानी भाव, मोड़ और गहरी सीख लिए हुए है। प्रेरक कहानी, वह रात जिसने सब बदल दिया। राजकुमार सिद्धार्थ एक रात महल के उद्यान में बैठे थे। चारों ओर मौन था, केवल हवा का हल्का स्पर्श। तभी उनके गुरु समान एक वृद्ध सैनिक आए। वही सैनिक जिसने बचपन से सिद्धार्थ की रक्षा की थी। उन्होंने पूछा, कुमार, सुना है विवाह का प्रस्ताव मिला है और आप सोच विचार में हैं। क्यों? सिद्धार्थ मुस्कुराए, फिर बोले, मैं सोच रहा हूं, क्या मैं इस महल तक सीमित रहने के लिए पैदा हुआ हूं? सैनिक ने कहा, कुमार, संसार की सारी खुशियां विवाह में हैं। आपको एक साथी मिलेगा, परिवार मिलेगा, वंश आगे बढ़ेगा। सिद्धार्थ थोड़ी देर चुप रहे, फिर अचानक बोले, अगर यहां चारों ओर रोशनी है तो बाहर अंधेरा क्यों है? अगर मेरे जीवन में आनंद है तो बाहर दुख क्यों है? क्या मैं सिर्फ अपना सुख चुनूं या दूसरों का दुख देखूं? सैनिक ने कहा, लेकिन आप अकेले क्या बदलेंगे? सिद्धार्थ ने उद्यान की मिट्टी उठाई और बोले, एक बीज भी अकेला होता है, फिर भी जंगल बनाता है। सैनिक हतप्रभ रह गए। उसके बाद की रात
सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार मृत्यु, बीमारी और वृद्धावस्था का दुख देखा। एक जगह उन्होंने एक आदमी को रोते देखा। उसके पिता की मृत्यु हुई थी। सिद्धार्थ उसके पास गए और बोले, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी चीखकर बोला, क्योंकि संसार में कोई ऐसा नहीं जो हमारे दुख को समझ सके। सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ का हृदय कांप गया। उस क्षण उन्हें लगा, अगर मैं शादी कर लूं तो मेरा संसार छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं नहीं करूं तो शायद मैं ऐसे लाखों दुखी लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। सुबह की पहली किरण। सैनिक फिर उनसे मिलने आए। उन्होंने पूछा, कुमार, निर्णय ले लिया? सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैंने विवाह इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि विवाह गलत है। मैंने विवाह इसलिए छोड़ा क्योंकि दुनिया मुझे पुकार रही है। सैनिक की आंखें भर आईं। उन्होंने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा। आपने परिवार नहीं छोड़ा, आपने संसार को परिवार बना लिया। कहानी की सीख। कुछ लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं, यह भी महान है। लेकिन कुछ आत्माएं बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आती हैं। बुद्ध ने शादी इसलिए नहीं छोड़ी कि वह बंधना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वह सभी के दुख का सहारा बनना चाहते थे। जब उद्देश्य विशाल होता है तो त्याग भी विशाल बन जाता है। अगर चाहें, मैं एक और भी गहरी, भावनात्मक और लंबी कहानी 1500 से 2500 शब्द लिख सकता हूं। यह रही एक और बिल्कुल नई, गहरी, अलग और दिल को छू जाने वाली प्रेरक कहानी, बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की। प्रेरक कहानी, अधूरा दीपक। राजकुमार सिद्धार्थ अपने गुरु के साथ एक बगीचे में टहल रहे थे। शाम का समय था, पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी। गुरु ने पूछा, कुमार, क्या आपने विवाह के बारे में सोचा? सिद्धार्थ मुस्कुराए। गुरुदेव, मैं सोच रहा हूं, क्या एक मनुष्य का जीवन केवल अपने सुख तक सीमित होना चाहिए? गुरु ने एक दीपक उठाया और बोले, यह दीपक केवल इतनी ही रोशनी दे सकता है जितनी इसकी क्षमता है। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन अगर एक दूसरा दीपक इस रोशनी को दूर ले जाए तो अंधेरा और भी कम हो जाएगा, है ना? गुरु ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हर दीपक अपना घर भी रोशन करता है। सिद्धार्थ शांत रहे, फिर धीरे बोले, गुरुदेव, अगर मैं भी अपना घर रोशन करने लगूं तो दुनिया अंधेरे में रह जाएगी, क्योंकि हर घर में एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अंधेरा मिटाने बाहर निकल सके। गुरु ने उनकी आंखों में देखा। वहां अजीब सी करुणा थी। एक रात का सच। एक रात सिद्धार्थ राजमहल के बाहर निकले। उन्होंने एक भूखी औरत को देखा जो अपने बच्चे को थपका रही थी। सो जा बेटा, कल शायद भोजन मिल जाए। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम किसी से मदद क्यों नहीं मांगती? औरत रो पड़ी। सबके घर हैं, परिवार है। कौन मेरे लिए अपना सुख छोड़ेगा? सिद्धार्थ उस बच्चे को देखकर कांप उठे। उनकी आंखों में पहला सवाल झिलमिलाया, अगर मैं विवाह कर लूं तो क्या मैं इस बच्चे के लिए रुक पाऊंगा? क्या मेरी पत्नी चाहेगी कि मैं सारी रात अजनबियों के दुख में बैठा रहूं? उत्तर स्पष्ट था, नहीं। सुबह का निर्णय। अगली सुबह गुरु ने उन्हें एक टूटा हुआ दीपक दिया। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कैसा दीपक है? गुरु बोले, यह अधूरा है, लेकिन अगर तुम इसे प्रेम से उठाओ तो यह भी रास्ता दिखा सकता है।
सिद्धार्थ ने धीरे से दीपक अपने हाथों में लिया और बोले, गुरुदेव, मुझे लगता है मैं भी ऐसा ही दीपक हूं। शायद विवाह कर लूं तो मैं किसी एक घर को रोशन कर दूंगा, पर यदि मैं न करूं तो शायद मैं पूरी दुनिया में अधूरे दीपकों को जलाने का काम कर सकूं। गुरु मुस्कुराए। अब निर्णय स्पष्ट था और यही कारण था। सिद्धार्थ ने विवाह इसलिए नहीं छोड़ा कि विवाह बुरा है। उन्होंने विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि जहां सब अपने घर की रक्षा कर रहे थे, वहां कोई तो होना चाहिए था जो सभी के घर की चुटकी भर रोशनी बन सके। और वही सिद्धार्थ दुनिया के लिए बुद्ध बने। कहानी की सीख। कुछ लोग अपना संसार बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग दुनिया को ही अपना संसार बना लेते हैं। बुद्ध ने विवाह नहीं छोड़ा, उन्होंने मानवता को अपनाने का मार्ग चुना। जब लक्ष्य विशाल हो तो त्याग भी असाधारण होता है। अगर चाहें, मैं एक और भी अधिक भावनात्मक, लंबी और गहन कहानी लिख दूं। जरूर। यह रहा एक और बिल्कुल नई, ताज़ा और प्रभावशाली प्रेरक कहानी। बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की। आपका आयार शायद और का टाइप हो सकता है। मैं नई कहानी दे रहा हूं। प्रेरक कहानी। दो रास्तों का चुनाव। राजकुमार सिद्धार्थ एक दिन महल के बीचों बीच बने शांत झील किनारे बैठे थे। उनके हाथ में दो ताज़ा पत्तियां थीं, एक हरी, एक पीली। उसी समय उनके प्रिय मित्र देवदत्त आए और बोले, सिद्धार्थ, महाराज चाहते हैं कि तुम जल्दी विवाह कर लो। तुम्हारे पास सब कुछ है, यौवन, बुद्धि, धन, वैभव और यशोधरा जैसी बुद्धिमान कन्या का साथ। सिद्धार्थ शांत थे। उन्होंने दोनों पत्तियां देवदत्त को दिखाईं। देवदत्त ने पूछा, ये पत्तियां क्यों? सिद्धार्थ बोले, हरी पत्ती ताजगी है, व्यवस्था, परिवार, खुशियां। पीली पत्ती वह राह है जो कठिन है, पर बड़े परिवर्तन वहीं से आते हैं। देवदत्त हंसे। तो तुम कौन सी चुनोगे? सिद्धार्थ ने कहा, विवाह एक सुंदर रिश्ता है, पर खूबसूरत चीजें तभी अच्छी लगती हैं जब मन संपूर्ण हो। मेरा मन अभी प्रश्नों से भरा है। दुख क्यों है? मृत्यु क्यों है? वृद्धावस्था क्यों है? देवदत्त बोले, हर किसी के जीवन में ये प्रश्न होते हैं। सब विवाह करके घर बसा लेते हैं। तुम भी कर लो। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। लेकिन सबका उद्देश्य एक जैसा नहीं होता। उस शाम की घटना। महल लौटते समय सिद्धार्थ ने देखा, एक बूढ़ा आदमी रास्ते में पछाड़ खाकर गिर गया था। लोग गुजर रहे थे, कोई नहीं रुका। सिद्धार्थ दौड़कर उसके पास पहुंचे। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, राजकुमार, अगर आप नहीं आते तो कोई और नहीं रुकता। सब अपनी दुनियाओं में व्यस्त हैं। सिद्धार्थ का दिल भारी हो गया। उन्होंने कभी इतनी असह्य हेल्पलेसनेस नहीं देखी थी। वह क्षण जिसने दिशा बदल दी। रात को अकेले बैठे सिद्धार्थ ने सोचा, अगर मैं विवाह कर लूं तो मैं भी शायद अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाऊं। फिर उनके मन में एक आवाज आई, लेकिन क्या तुम्हें केवल अपना सुख चुनना है या उन लोगों के लिए जीना है जिनका कोई नहीं? सिद्धार्थ उठ खड़े हुए। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई निर्णय भीतर ही भीतर जन्म ले चुका हो। अगली सुबह देवदत्त फिर आए और बोले, तो क्या यह मानूं कि तुम विवाह कर रहे हो? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं देवदत्त, मैं विवाह नहीं कर रहा, क्योंकि विवाह मुझे बांधेगा नहीं।
लेकिन मैं जिस मार्ग पर जा रहा हूं वह मुझे एक ही परिवार तक सीमित कर देगा। देवदत्त ने पूछा, तो फिर क्या करोगे? सिद्धार्थ ने झील की ओर देखते हुए कहा, मैं उस राह पर जाऊंगा जहां न हरी पत्ती है न पीली, बस वह पेड़ है जो दुनिया को छाया देता है। और वही सिद्धार्थ दूसरों के दुख की छाया बनते बनते बुद्ध बन गए। कहानी की सीख। शादी एक सुंदर बंधन है, लेकिन हर किसी का जीवन उसी राह के लिए नहीं बना। कुछ लोग दुनिया को छोटा नहीं करते, दुनिया को अपना परिवार बना लेते हैं। बुद्ध ने विवाह को नहीं छोड़ा, उन्होंने मानवता को चुना। महान उद्देश्य हमेशा त्याग मांगते हैं, और वही त्याग चरित्र को महान बनाते हैं। अगर आप चाहें, मैं एक और नई, अलग और भी गहरी कहानी भी लिख सकता हूं। यह रही एक और बिल्कुल नई, बेहद गहरी, दिल छू लेने वाली प्रेरक कहानी, बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की। यह कहानी पहले की सभी कहानियों से अलग है। प्रेरक कहानी, अधूरी मुस्कान का रहस्य। राजकुमार सिद्धार्थ एक दिन अपने राजवैद्य के साथ नगर भ्रमण पर निकले थे। धूप हल्की थी, हवा शांत। अचानक उन्होंने एक अजीब सी बात नोट की। एक युवक अपने बूढ़े पिता को पीठ पर उठाए हुए चल रहा था। पिता कमजोर थे, पैर कांप रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम पिता को ऐसे क्यों उठा रहे हो? युवक बोला, राजकुमार, मेरी पत्नी को यह बुरा लगता है। कहती है कि बूढ़े लोगों की सेवा में समय क्यों गवाते हो, इसलिए मैं चुपचाप पिता को बाहर ले आता हूं। सिद्धार्थ यह सुनकर भीतर तक हिल गए। रात की बेचैनी। महल लौटकर भी सिद्धार्थ के भीतर शांति नहीं थी। उन्होंने दर्पण में खुद को देखा, एक सुंदर युवा राजकुमार, पर आंखों में एक सवाल तैर रहा था, क्या विवाह मुझे भी ऐसा बना देगा कि मैं अपने उद्देश्यों को भूल जाऊं? उन्होंने सोचा, विवाह मुझे प्रेम देगा, लेकिन क्या वह प्रेम मुझे बांध देगा? परिवार मुझे सुख देगा, लेकिन क्या वह सुख मुझे दूसरों का दुख देखने से रोक देगा? सिद्धार्थ ने ठंडी हवा में सांस छोड़ी। मन और उलझ गया। अगली सुबह का अद्भुत दृश्य। सुबह सुबह वह राजमहल के उद्यान में गए। वहां एक माली फूलों को पानी दे रहा था, लेकिन एक सूखे पौधे को वह बार बार छोड़ रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम इसे पानी क्यों नहीं देते? माली बोला, कुमार, यह पौधा सूख चुका है, इसमें समय डालने का क्या फायदा? सिद्धार्थ ने वही सूखा पौधा उठाया। उसकी मिट्टी अभी भी गर्म थी। उन्होंने कहा, क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं कि उसे भी मौका दूं? क्या मैं केवल फूलों को ही पानी दूं और सूखे पौधे को अनदेखा कर दूं? माली चुप हो गया। सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा, अगर मैं विवाह करूं तो शायद मैं भी जीवन के सुखी हिस्सों को संवारूंगा और दुखी हिस्सों को अनदेखा कर दूंगा। लेकिन मेरा हृदय तो उन सूखे पौधों के लिए भी धड़कता है जिनका कोई नहीं। वह निर्णय जिसने इतिहास बदल दिया। उस रात सिद्धार्थ रथ में बैठे महल की दीवारें देख रहे थे। सुंदर, चमकदार, पर उन्हें लगा यह दीवारें उन्हें दुनिया से अलग कर देती हैं। उन्होंने खुद से कहा, मैं अपने सुख का राजा नहीं बनना चाहता, मैं दूसरों के दुख का उत्तर बनना चाहता हूं। और फिर उनके मन में वह वाक्य जन्मा जिसने उन्हें बुद्ध बना दिया, परिवार मेरा संसार छोटा कर देगा और संसार मेरा परिवार बनकर बड़ा हो जाएगा। यही कारण था कि सिद्धार्थ ने विवाह नहीं किया। उन्होंने विवाह का विरोध नहीं किया। उन्होंने बस एक अनंत करुणा को चुना।
एक ऐसा जीवन जिसमें हजारों लोगों का दुख उनकी अपनी खुशी से बड़ा था। और वही सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। कहानी की सीख। बड़े मकसद हमेशा बड़े त्याग मांगते हैं। विवाह सुंदर है, लेकिन हर आत्मा उसी राह के लिए नहीं बनी होती। कुछ लोग घर बनाते हैं, कुछ लोग दुनिया को घर बना लेते हैं। बुद्ध ने विवाह नहीं छोड़ा, उन्होंने मानवता को चुना। अगर चाहें मैं एक और नई, अलग 1500+ शब्दों की और भी भावुक कहानी लिख दूं। यह रही एक और बिल्कुल नई, अलग, गहरी और असरदार प्रेरक कहानी। बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की। यह कहानी पहले की सभी कहानियों से बिल्कुल अलग है। प्रेरक कहानी वह आवाज जिसे कोई नहीं सुनता। राजकुमार सिद्धार्थ एक दिन महल में अपने पिता राजा शुद्धोधन के साथ बैठे थे। राजा बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। राजकुमार का जीवन विवाह से ही पूर्ण होता है। सिद्धार्थ ने शांति से पूछा, पिताश्री, क्या विवाह मनुष्य को पूर्ण करता है या पूरा मनुष्य विवाह को सुंदर बनाता है। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, दोनों ही। रात की खिड़की पर एक चीख। उसी रात सिद्धार्थ महल की बालकनी में खड़े थे। तभी उन्हें हल्की सी चीख सुनाई दी। वह आश्चर्यचकित हुए। आवाज महल के बाहर नगर की ओर से आ रही थी। उन्होंने सैनिक भेजे कि पता करें। कुछ देर बाद सैनिक लौटकर बोला, कुमार, एक गरीब मजदूर की पत्नी का निधन हो गया। पैसे न होने के कारण वह इलाज नहीं करा पाया। सिद्धार्थ ने पूछा, तो लोग उसकी मदद क्यों नहीं करते। सैनिक बोला, कुमार, सबके अपने जीवन, अपने घर, अपने काम। यह सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में दर्द भर आया। उन्होंने सोचा, अगर मैं भी विवाह कर लूं, तो क्या मैं भी अपना संसार बनाकर दूसरों की चीखों को अनसुना कर दूंगा। उसकी आंखों के सामने वह मजदूर बार बार आ रहा था। एक सिसकती, टूटी हुई आत्मा। अगली सुबह की परीक्षा। सुबह सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर गए। एक मोड़ पर उन्होंने देखा, एक बच्चा भूख से बेहोश पड़ा है। लोग आते जाते देख रहे हैं, पर कोई उसे उठाने तक नहीं रुका। सिद्धार्थ ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और पानी पिलाया। एक स्त्री बोली, कुमार, यह बच्चा किसी का नहीं, इसे कौन अपनाए। सिद्धार्थ का हृदय कांप गया। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर यह बच्चा किसी का नहीं, तो यह मेरा है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। वापसी में आया वह निर्णायक विचार। रथ में लौटते हुए सिद्धार्थ बार बार वही सोचते रहे, विवाह मुझे सुख देगा, पर क्या वह मुझे संसार के दुखों से दूर नहीं कर देगा। क्या मेरा जीवन केवल मेरे परिवार तक सीमित रह जाएगा। अचानक रथ रुका। सिद्धार्थ उतरकर एक दीवार के पास गए, जहां लिखा था, जो एक घर में रोशनी करता है वह अच्छा है, पर जो एक संसार में रोशनी करता है वह अद्भुत है। सिद्धार्थ की आंखें भर आईं और उसी रात उन्होंने निर्णय लिया। महल की सबसे ऊंची छत पर खड़े होकर तारों को देखते हुए सिद्धार्थ ने प्रण किया, मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक परिवार नहीं, एक पूरी मानवता का दर्द उठाना चाहता हूं। मेरी दया किसी एक व्यक्ति तक सीमित न रहे, वह हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अंधेरे में रो रही है। यह निर्णय आसान नहीं था, पर महान था। इसी त्याग ने उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बना दिया। कहानी की सीख। विवाह सुंदर है, लेकिन हर आत्मा के लिए नहीं।
कुछ लोग दुनिया से लेते हैं, कुछ लोग दुनिया को लौटाने आते हैं। बुद्ध ने विवाह नहीं छोड़ा। उन्होंने स्वयं को संसार के दुखों को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया। जितना बड़ा उद्देश्य, उतना बड़ा त्याग। अगर चाहें मैं एक और नई, अनोखी 2000+ शब्दों की बेहद भावनात्मक कहानी लिख सकता हूं। यह रही बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की पर एक और नई, ताज़ा और बेहद प्रेरक कहानी, सरल भाषा में, मोटिवेशन से भरपूर। बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की, एक अनोखी प्रेरक कहानी। प्राचीन कपिलवस्तु में एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ, जो आगे चलकर बुद्ध बने, राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी गा रहे थे और हर तरफ सुख सुविधाएं थीं। लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, कुछ ऐसा जो उन्हें दिखाई नहीं देता था पर महसूस होता था। उसी समय उनके पिता, राजा शुद्धोधन, उनके पास आए और बोले, बेटा, अब तुम जवान हो गए हो। राज्य की जिम्मेदारियां संभालने का समय आ गया है। तुम्हारी शादी कर दी जाए ताकि मन स्थिर हो जाए। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, मन स्थिर शादी से नहीं, समझ से होता है। राजा चुप रहे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र संसार के बंधनों में बंधकर राजकाज में व्यस्त हो जाए और वह बेचैनी हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन सिद्धार्थ के अंदर एक सवाल बार बार उठता था, अगर मैं स्वयं दुखों को नहीं समझ पाया तो दूसरों की खुशी का कारण कैसे बनूंगा। एक दिन का प्रसंग। एक सुबह सिद्धार्थ महल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए चल रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति खांसते हुए गुजर रहा है। फिर कुछ ही देर में एक मृत शरीर ले जाते हुए लोग दिखे। यह तीन दृश्य उनके मन में बिजली सी चमक बनकर उतर गए। उन्होंने सोचा, जब जीवन इतना अनिश्चित है तो मेरा जीवन दूसरों को समझने, उनके दुख दूर करने और सत्य जानने में लगना चाहिए। उसी रात सिद्धार्थ चंद्रमा की रोशनी में अकेले बैठे लंबे समय तक सोचते रहे। राजमहल की शांति उन्हें एक पिंजरे जैसी लगने लगी। सिद्धार्थ का निर्णय। उन्होंने अपने मन से पूछा, क्या मेरी शादी किसी के लिए खुशी लाएगी, जबकि मेरा दिल सत्य की खोज में है। अंदर से उत्तर आया, नहीं, क्योंकि जब तक मैं स्वयं जागृत नहीं हो जाता, मैं किसी का जीवन पूर्ण नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने उस रात एक अंतिम निर्णय ले लिया, मुझे शादी नहीं, मुक्ति की राह पकड़नी है, वह क्षण जिसने सब बदल दिया। अगली सुबह राजा ने फिर से विवाह की बात उठाई। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मैं संसार को समझने निकल रहा हूं, क्योंकि केवल स्वयं को समझकर ही मैं दूसरों की मदद करने लायक बनूंगा। राजा यह सुनकर दुखी हुए, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में सच्चाई देखकर कुछ बोल न पाए। प्रेरणा जो हमें मिलती है, शादी न करना बुद्ध का त्याग नहीं, उनकी खोज का हिस्सा था। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, उन्होंने दुनिया को अपनाने का फैसला किया। वे समझते थे कि अगर मन खाली हो, अधूरा हो, अस्थिर हो, तो कोई रिश्ता खुशियां नहीं दे सकता। इसलिए बुद्ध का चुनाव था, पहले खुद को जानो फिर दुनिया को। मोटिवेशन जो आज हमारे काम आए। जीवन में कई बार लोग हमें कहते हैं, सब शादी कर रहे हैं, तुम भी कर लो। सब यही कर रहे हैं, तुम भी यही करो। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, अपना रास्ता खुद चुनो, अपने मन की सुनो। जब भीतर की आवाज साफ हो जाए, तभी जीवन का हर निर्णय मजबूत बनता है। अपने लक्ष्य, अपनी खोज, अपनी शांति किसी भी मजबूरी या दबाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अगर आप चाहें तो मैं बुद्ध की इसी विषय पर एक और भी लंबी, अलग, बेहद अनोखी कहानी 1000 से 2000 शब्दों में लिख सकता हूँ। यह रही बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की पर एक और बिल्कुल नई, अलग तरह की प्रेरक कहानी। सीधी, दिल को छूने वाली और मोटिवेशन से भरी। बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की, मन की जंजीर की कहानी। कपिलवस्तु के विशाल राजमहल में एक शाम सिद्धार्थ ध्यान में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। दरबार में शोर था, मंत्री, सैनिक और नगरवासी सब एक ही बात कर रहे थे। राजकुमार अब बड़े हो गए हैं, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि यदि सिद्धार्थ विवाह कर लेंगे तो उनका मन सांसारिक जीवन में बंध जाएगा और वह महल की सीमाओं से बाहर जाने की इच्छा भूल जाएंगे। शाम होते होते राजा स्वयं सिद्धार्थ के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम इतने शांत और बुद्धिमान हो। अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारा जीवन और स्थिर हो जाएगा। सिद्धार्थ ने राजा की आंखों में देखकर धीमे स्वर में पूछा, पिताश्री, क्या मन को स्थिर करने के लिए बाहर कोई सहारा चाहिए? राजा इस सवाल का उत्तर न दे पाए। वे केवल इतना चाहते थे कि उनका बेटा यहीं रहे, सुरक्षित रहे। अगली सुबह का दृश्य जिसने सब बदल दिया। सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। शहर की गलियों में जाते जाते उन्होंने देखा, एक आदमी अपने बेटे को खोकर रो रहा था। एक औरत दर्द से कराह रही थी। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास बैठा सांस लेने के लिए तरस रहा था। उनके मन में एक बात गूंजने लगी, अगर दुनिया इतनी पीड़ा से भरी है तो क्या मैं अपने सुख के लिए शादी कर सकता हूं? उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे किसी एक व्यक्ति से बंधकर पूरी दुनिया की ओर पीठ नहीं कर सकते थे। मन की जंजीर। उस रात सिद्धार्थ टहलते टहलते राजमहल के बाग में पहुंचे। चांद की रोशनी ने वातावरण को शांत कर दिया था। तभी उन्होंने एक लोहार को देखा जो महल के लिए बड़ा ताला बना रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह ताला किस लिए? लोहार बोला, राजकुमार के कमरे की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई बाहर से अंदर न आ सके। सिद्धार्थ मुस्कुराए और बोले, ताला तो बाहर के दरवाजे पर लगेगा, लेकिन असली जंजीर तो मन पर लगाई जा रही है। लोहार चकित रह गया। सिद्धार्थ आगे बढ़ गए। सबसे बड़ा निर्णय। अगली सुबह राजदरबार में सभी बैठे थे। शादी के प्रस्ताव तैयार थे, पड़ोसी राज्यों से रिश्ते आने लगे थे। लेकिन सिद्धार्थ उठे, उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, मेरे पिताश्री, मंत्रीगण और नगरवासियों, मैं शादी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। मेरा मन संसार के हर दुखी प्राणी की ओर खींचता है। मैं किसी एक जीवन की खुशी के बदले पूरा जीवन दुखों को समझने में लगाना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सिद्धार्थ ने आगे कहा, शादी सुंदर है, लेकिन तब जब मन किसी खोज से बंधा न हो। मेरा मन किसी बंधन में रुक नहीं सकता। मैं सत्य की तलाश पर निकल रहा हूं, प्रेरणा जो हमारी जिंदगी पर लागू होती है। हर रास्ता सबके लिए नहीं होता। कोई शादी करके महान बनता है, कोई अकेले रहकर। मन की पुकार सबसे सच्ची होती है। यदि आपकी आत्मा किसी बड़ी चीज के लिए पुकार रही है तो समझ लीजिए कि आपका रास्ता अलग है। दबाव में लिए फैसले जीवन भर भारी पड़ते हैं। बुद्ध ने शादी नहीं की क्योंकि उनका लक्ष्य निजी नहीं, वैश्विक था। वे खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए पैदा हुए थे। अगर चाहें तो मैं इसी विषय पर एक और नई, अनोखी और लंबी कहानी 1000 से 2000 शब्दों की भी लिख दूं।
यह रही बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की पर एक और बिल्कुल नई, ताज़ा और गहरी प्रेरक कहानी। पहली सभी कहानियों से एकदम अलग अंदाज में। बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की, सुबह की चौथी आवाज की कहानी। कपिलवस्तु के राजमहल में अक्सर रातें बहुत शांत होती थीं। एक ऐसी ही रात थी जब सिद्धार्थ अपने कक्ष में बैठे हुए थे। बाहर से 3 आवाजें आ रही थीं। पहली पहरेदार की, दूसरी महल की बड़ी घड़ी की टिक टिक और तीसरी बारिश की बूंदों की हल्की आवाज। लेकिन उस दिन उन्हें चौथी आवाज सुनाई दी। जीवन अनंत है, लेकिन तुम्हारा समय सीमित। सिद्धार्थ चौंके। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, यह उनके अंतर्मन से उठी थी। राजा का आग्रह। अगली सुबह राजा शुद्धोधन राजकुमार से मिले। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, एक जिम्मेदार राजा का जीवन विवाह से ही शुरू होता है। तुम्हारी शादी का समय आ गया है। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में पूछा, पिताश्री, क्या एक शादी किसी मन को उसकी बेचैनी से मुक्त कर सकती है? राजा बोले, यह बेचैनी दुनिया की है। उससे तुम क्यों परेशान रहते हो? सिद्धार्थ मुस्कुराए, क्योंकि मैं दुनिया का हिस्सा हूं, केवल महल का नहीं। 3 मुलाकातें। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और 3 लोगों से मुलाकात हुई। एक वृद्ध व्यक्ति, झुका हुआ, काम पता, फिर भी चलते रहने की जिद में। 2 एक बीमार व्यक्ति, जिसके चेहरे पर दर्द था लेकिन आंखों में उम्मीद। 3 एक मृत व्यक्ति, जिसके पीछे रोते चिल्लाते परिवार वाले चल रहे थे। इन 3 दृश्यों ने उनके मन में गहरा तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा, यदि मेरा जीवन सिर्फ अपने सुख के लिए है, तो यह जीवन अधूरा है। रात का निर्णय। उस रात सिद्धार्थ छत पर जा बैठे। आकाश में चांद था, नीचे शहर की रोशनी, लेकिन उनका मन स्थिर नहीं था। तभी उन्हें फिर वही चौथी आवाज सुनाई दी, जिसे तुम ढूंढते हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे मन की गहराइयों में है। सिद्धार्थ ने पूछा, तो क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए और अपनी खोज को भूल जाना चाहिए? आवाज ने कहा, जब आत्मा यात्रा पर निकलने को तैयार हो, तो कोई बंधन उसे रोक नहीं सकता। उनकी आंखों में चमक आ गई। सबको सुनाया गया निर्णय। अगली सुबह पूरा दरबार जमा हुआ। दरवाजे फूलों से सजे थे, संगीत बज रहा था। सभी को लगा आज राजकुमार शादी के लिए हाँ कहेंगे। लेकिन सिद्धार्थ उठे और बोले, मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जीवन किसी एक व्यक्ति की खुशी के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता की मुक्ति के लिए बना है। सन्नाटा। हर चेहरा स्तब्ध। सिद्धार्थ ने आगे कहा, यदि मैं शादी कर लूं, तो मेरे कदम महल की दीवारों से बंध जाएंगे। लेकिन मेरा मन संसार के दुखों में भटकता है, और मैं उन सभी दुखों का कारण जानना चाहता हूं। उनकी आवाज शांत थी, पर शब्द से भी मजबूत। प्रेरणा जो आज हमें सीख देती है। हर किसी का रास्ता अलग होता है। दुनिया आपको धकेल सकती है, पर आपकी आत्मा जानती है उसकी दिशा। कभी कभी शादी ना कह देना गलत नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देना होता है। सिद्धार्थ का निर्णय खुद को सीमित करने के खिलाफ था। वे दुनिया की जंजीरों को तोड़ने निकले थे। जो मन से जागृत हो, उसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। अगर आप चाहें तो मैं इसी विषय पर एक और भी अलग अंदाज वाली कहानी 800-2000 शब्द भी लिख सकता हूं, और भी भावुक और भी प्रेरक। यह रही बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की पर एक और बिल्कुल नई, एकदम अलग और गहराई से प्रेरक कहानी।
इस बार कहानी का केंद्र है खाली कटोरा का रहस्य। बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की, खाली कटोरा की प्रेरक कहानी। कपिलवस्तु में एक बार राजकुमार सिद्धार्थ सूर्यास्त के समय अपने बगीचे में बैठे थे। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन उनके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। तभी उनका बचपन का मित्र अनुज दौड़ता हुआ आया। अनुज के हाथ में एक बड़ा सोने का कटोरा था। उसने हंसते हुए कहा, राजकुमार सुनिए, राजा आपकी शादी के लिए हर तरफ से रिश्ते बुला रहे हैं। कह रहे हैं एक बार शादी हो जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा। सिद्धार्थ ने कटोरा हाथ में लिया, उसे देखा और बेहद शांत स्वर में बोले, क्या यह कटोरा पूरा है? अनुज बोला, बिल्कुल, यह सोने का है, इससे ज्यादा पूरा क्या होगा? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, कटोरा सोने का है, लेकिन यह अंदर से खाली है। क्या यह खाली कटोरा किसी का पेट भर सकता है? अनुज चुप हो गया। सिद्धार्थ ने कहा, मेरे भीतर भी कुछ खाली है। जब तक यह भर नहीं जाता, मैं किसी और का जीवन पूरा कैसे कर दूं? वह प्रश्न जिसने दिशा बदल दी। उसी रात सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और 4 अलग अलग लोगों से मिले। एक एक किसान जो मेहनत से थक चुका था। 2 एक माँ जो अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए दौड़ रही थी। 3 एक युवक जो गरीबी से परेशान था। 4 एक आदमी जिसके घर के बाहर शोक और मातम था। इन दृश्यों ने उनके अंदर की खाली जगह को और बड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा, जब दुनिया इतनी पीड़ा से भरी है, तो मेरा जीवन किसी एक रिश्ते में बांधकर कैसे पूरा हो सकता है? सुबह की सबसे बड़ी परीक्षा। अगली सुबह राजा ने फिर से शादी की बात छेड़ी। राजा बोले, शादी एक जिम्मेदारी है। महल, राज्य और वंश तुम्हारे बिना अधूरे हैं। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, पिताश्री, अगर कोई कटोरा खाली हो, तो वह चाहे सोने का हो, वह अधूरा ही रहेगा। वह किसी को तृप्त नहीं कर सकता। राजा ने पूछा, और तुम्हारे भीतर क्या खाली है? सिद्धार्थ की आंखों में चमक थी। सत्य। जब तक मैं सत्य नहीं जान लेता, मैं किसी के साथ अन्याय करूंगा। निर्णय जो इतिहास बन गया। एक रात उन्होंने राजमहल के सामने बने बड़े जलकुंड के पास बैठकर सोचा, क्या मैं शादी करके अपने अंदर के प्रश्नों को दबा दूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए विवाह करूं क्योंकि सब चाहते हैं? क्या मैं अधूरे मन से किसी और का जीवन संवार सकता हूं? फिर उन्हें वही सोने का कटोरा याद आया। सिद्धार्थ उठे और बोले, जिसे स्वयं की खोज नहीं मिली, वह किसी और का जीवन पूरा नहीं कर सकता। मैं शादी नहीं करूंगा। और वे संसार के दुखों का कारण खोजने निकल पड़े। हमारे लिए प्रेरणा। पहले अपने मन को भरिए, फिर किसी और का हाथ पकड़िए। अधूरा व्यक्ति किसी को पूरा नहीं कर सकता। दुनिया कहे या समझे, निर्णय वही सही है जो आत्मा को शांति दे। हर इंसान का खाली कटोरा अलग होता है। किसी का लक्ष्य करियर होता है, किसी का आध्यात्म, किसी का परिवार और किसी का आत्म खोज। सिद्धार्थ का खालापन सत्य था और उन्होंने वहीं से अपना रास्ता चुना। अगर आप चाहें तो मैं इसी विषय पर एक और अनोखी, भावुक और बड़ी कहानी 1000 से 2000 शब्द भी तुरंत लिख दूं। यह रही बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की पर एक और बिल्कुल नई, भावुक और शक्तिशाली प्रेरक कहानी। इस बार कहानी का केंद्र है दूसरों के आंसू देखने वाला राजकुमार। बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की, आंसुओं का दर्पण की कहानी। कपिलवस्तु में एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे।
महल के सामने एक बड़ा आयोजन चल रहा था। उनकी शादी के लिए प्रस्ताव आने वाले थे। राजा ने पूरा महल फूलों से सजा दिया था। सब तरफ खुशहाल माहौल था। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने सोचा, मैं क्यों मुस्कुराऊं जब मेरे आसपास दुनिया रो रही है। पहला दृश्य मजदूर की थकान। सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने एक मजदूर को देखा जो महल की दीवार रंग रहा था। उसका शरीर थकान से कांप रहा था, लेकिन उसने काम रोकने की हिम्मत नहीं की। सिद्धार्थ बोले, तुम यहां काम क्यों कर रहे हो? वह बोला, राजकुमार की शादी है न। अगर मैं आज रुक गया तो परिवार भूखा रह जाएगा। सिद्धार्थ के दिल में हल्की सी चुभन हुई। दूसरा दृश्य, रोती हुई मां। आगे चलकर उन्होंने एक मां को देखा। वह अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए दवा खोज रही थी। सिद्धार्थ ने पूछा, बहन तुम रो क्यों रही हो? वह बोली, मेरे बेटे की हालत खराब है। दवा के पैसे नहीं हैं और आज महल की खुशी में दुकानों पर भीड़ है। सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। तीसरा दृश्य, शोक का घर। थोड़ा आगे उन्होंने लोगों को एक घर से रोते हुए बाहर आते देखा। वहां किसी का अंतिम संस्कार चल रहा था। एक बूढ़ा आदमी बोला, हमारी दुनिया दुख से भरी है राजकुमार। महल की खुशियां हमारी तकलीफें नहीं मिटाती। सिद्धार्थ की आत्मा कांप उठी। महल में गूंजती हुई आवाज। उस शाम राजा ने सिद्धार्थ को बुलाया और कहा, बेटा शादी कर लो। यह हमारा कर्तव्य है। तुम्हें देखकर राज्य खुश होगा। सिद्धार्थ चुप रहे। राजा ने फिर कहा, शादी करने से मन लग जाता है। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे कहा, मन तब नहीं लगता पिताश्री जब वह दूसरों की पीड़ा देखकर टूट रहा हो। आंसुओं का दर्पण। रात के समय सिद्धार्थ अकेले बैठे थे। तभी उन्हें एक कल्पना दिखाई दी। हजारों लोग खड़े थे। हर चेहरे पर आंसू थे और वे सब धीरे धीरे उनके सामने आकर कह रहे थे, हमारे दुख को समझो राजकुमार। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनकी आत्मा एक दर्पण है जो दूसरों के आंसू अपने भीतर देखती है और वही उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। वे उठे और बोले, मैं शादी नहीं कर सकता। मेरा जीवन किसी एक की खुशी के लिए नहीं, हर एक की पीड़ा समझने के लिए बना है। हमारे लिए सीख। कुछ लोग रिश्तों में नहीं, जिम्मेदारियों में जन्म लेते हैं। सिद्धार्थ उनमें से थे। जब दिल दूसरों के दुख देख लेता है तो वह निजी सुखों में नहीं बंध पाता। सही निर्णय वही है जो आत्मा को शांत करे, चाहे दुनिया समझे या न समझे। सिद्धार्थ की शादी न करने का कारण त्याग नहीं, दया और जागृति थी। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक और मजबूत, बिल्कुल अलग नई कहानी भी लिख दूं। चाहे तो डार्क टोन, ज्यादा भावुक, लंबी, छोटी, जैसी आप चाहें। यह रही बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की पर एक और बिल्कुल नई, बेहद गहरी और अनोखी प्रेरक कहानी। इस बार कहानी का केंद्र है राजकुमार और 4 दरवाजों का रहस्य। बुद्ध ने शादी क्यों नहीं की, 4 दरवाजों का रहस्य। कपिलवस्तु के विशाल महल में एक कमरा था जहां 4 बड़े बड़े दरवाजे थे। यह कमरा सिद्धार्थ के लिए खास बनाया गया था ताकि वे दुनिया की हर सच्चाई से दूर रहें। एक दिन राजा ने सिद्धार्थ को वहीं बुलाया और कहा, बेटा समय आ गया है कि तुम शादी कर लो। सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, पिताश्री क्या शादी मन को स्थिर कर देती है? राजा बोले,
हाँ, क्योंकि शादी इंसान को रास्ता दे देती है। सिद्धार्थ शांत रहे। उसी रात उन्होंने चारों दरवाजों को देखा और सोचा, क्या वास्तव में कोई दरवाजा मेरी बेचैनी बंद कर सकता है? पहला दरवाजा, मोह का। सिद्धार्थ ने पहला दरवाजा खोला। अंदर रेशमी कपड़े, गहने, झूमर, मूल्यवान चीजें रखी थीं। चमक से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। एक आवाज आई, ये चीजें तुम्हें खुशी देंगी। शादी कर लो, सब कुछ तुम्हारा है। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, सुख चमक से नहीं, समझ से मिलता है। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। दूसरा दरवाजा, जिम्मेदारी का। दूसरा दरवाजा खुला तो वहां राज्य की तस्वीरें थीं। सेना, जनता, किसान, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। राजा की आवाज गूंजी, विवाह करोगे तो तुम राजा बनोगे। तुम्हारा कर्तव्य राज्य को संभालना है। सिद्धार्थ की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, जो खुद को नहीं समझ पाया, वह दूसरों का जीवन कैसे संभालेगा? दरवाजा बंद हो गया। तीसरा दरवाजा, भय का। इस दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा था। एक धीमी आवाज आई, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे? कहीं तुम अकेले न रह जाओ। सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर लीं और कहा, जो सत्य की खोज में निकलता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह दरवाजा भी बंद कर दिया गया। चौथा दरवाजा, सत्य का। यह दरवाजा सबसे जर्जर था, मानो सालों से खोला ही न गया हो। जब सिद्धार्थ ने इसे खोला तो बाहर एक संकरी राह दिखाई दी। न महल की चमक, न शोर, बस एक साधारण रास्ता। और उसी रास्ते पर तीन दृश्य खड़े थे। एक बूढ़ा आदमी